आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 में जो डेफिनेशंस दी गई हैं, परिभाषाएं दी गई हैं, उनके बारे में आज चर्चा की जाएगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही लीगल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस है वो है रूढ़ी और प्रथा, कस्टम एंड यूजेज क्या होती है, रूढ़ी और प्रथा क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि जैन कास्ट है, उसमें सूरज छिपने के बाद खाना खाना प्रतिबंधित है। तो उस केस में ये क्या है, उनकी एक प्रथा है या एक रूढ़ी कह सकते हैं उसको, कि उनकी एक प्रथा है कि वह सूरज छिपने के बाद खाना नहीं खाते हैं। सबको पता है कि जैनियों में दिन होते होते खाना खा लिया जाता है। इसी तरीके से करवा चौथ का जो व्रत होता है, वह उस व्रत में रात को व्रत तोड़ते हैं। तो ये क्या, एक प्रथा हो गई, एक रूढ़ी हो गई। तो इस तरह से जो रूढ़ी है वो प्रथा ये कही जाती है कि लंबे समय से जो चीज़ फॉलो की जा रही है, लंबे समय से जो चीज़ चली आ रही है, वह एक रूढ़ी या प्रथा बन जाती है। तो सेकंड है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या अर्थ है। तो जिला न्यायालय एक सिविल न्यायालय जो किसी जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रधान सिविल न्यायालय होगा, सिविल कोर्ट होगा, उसको जिला न्यायालय कहा जाएगा। थर्ड जो डेफिनेशन है वो है सगा और सौतेला। सगा और सौतेला क्या है, किसे सगा और सौतेला कहते हैं। फुल ब्लड और हाफ ब्लड, जो दो भाई हैं, वह एक जो भाई है वह जो उसकी पहली पत्नी है, पिता की जो पहली पत्नी है, उससे पैदा हुआ है एक भाई, और जब उस पिता ने दूसरी शादी कर ली और उससे जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ उस दूसरी पत्नी से, तो वह बच्चा सौतेला कहलाया जाएगा, यानी सगा और सौतेला ये संबंध आ जाएगा। फोर्थ जो है वो है सहोदर। सहोदर किसे कहते हैं। सहोदर है कि आपका जो दो व्यक्ति हैं एक दूसरे के सहोदर तब कहे जाते हैं जबकि वह एक ही पूर्वज से, यानी कि एक ही पिता है लेकिन उसकी दो बीवियां हैं, दो पत्नियां हैं। तो उन दो पत्नियों के जो अलग अलग बच्चे होंगे वह आपस में सहोदर कहलाएंगे। जो पूर्वज है, पूर्वज पद के अंतर्गत पिता आता है, पूर्वज मीन्स पिता, और पूर्जा के अंतर्गत माता है। ये हिंदू मैरिज एक्ट की डेफिनेशन है। विहित क्या कहलाता है, जो नियम है, जो नियमों के अंदर जो लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड है, उसको विहित कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि सपिंड नातेदारी क्या होती है। सपिंड नातेदारी जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं जो माता है उसकी तरफ से 3 पीढ़ी तक, यानी कि जो माता है उसको तीसरी पीढ़ी गिना जाएगा, उससे 3 पीढ़ी तक की जो रिश्तेदारी है, नातेदारी है, वह सपिंड नातेदारी कहलाएगी। और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक की जो नातेदारी है, रिश्तेदारी है, वह सपिंड नातेदारी कहलाई जाएगी। उसके अंतर्गत जो विवाह होता है हिंदुओं के अंदर वो निषिद्ध होता है, वह मना होता है। उसके बाद हम आते हैं कि प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियां क्या है। प्रतिसिद्ध नातेदारी जो है वह है जो दो व्यक्ति हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं, वह एक वंशज है, यानी कि एक ही वंश के दो व्यक्ति हैं, तो उनके बीच जो विवाह है वह नहीं हो सकता। एक मान लीजिए एक भाई है, वह फॉरेन चला गया और दूसरा भाई इंडिया में ही रह रहा है,
तो एक भाई फौरन चला गया, उसके बाद उसके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, तो वो एक वंश बनता गया उनका आपस में। और जो इंडिया में रह रहा है उसका एक अपना अलग वंश बनता गया। लेकिन जो बच्चे हैं उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि ये हमारे ही खानदान के यानी कि हमारे ही वंश का परिवार है। तो उस केस में जो प्रतिसिद्ध नातेदारियां होती हैं, जो वंश के अंदर आती हैं, तो उनके अंदर विवाह जो होता है वो प्रतिसिद्ध होता है, मना होता है। तो ये होती है प्रतिसिद्ध नातेदारियां। या भाई बहन है, भाई बहन आपस में विवाह नहीं कर सकते, चाचा भतीजा हैं, चाची या भतीजी हैं, भाई बहन के दो भाई या दो बहनें हैं, उनकी संतान है, तो उनके बीच में जो विवाह है वह नहीं हो सकता। इन जो नातेदारियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, उनको प्रतिसिद्ध नातेदारियां कहा जाता है। जो नातेदारियों के अंतर्गत आते हैं, सगी नातेदारी के समान ही सौतेली और सहोदर नातेदारी भी है, औरस नातेदारी के समान ही जारज नातेदारी भी है, और रक्तजन्य नातेदारी के समान ही दत्तक यानी कि जो अडॉप्ट किया जाता है बच्चा, वह नातेदारी भी है। तो नातेदारियों के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि नातेदारियां क्या हैं, और सेक्शन 3 हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 में जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनको मैंने क्लियर किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर द वीडियो ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।